अधिक मास में। इसमें वर्णन किया गया है दालों में मूंग की दाल बहुत ज्यादा विशेष है। ऐसा समझ लो जैसे दूध में केसर डाल करके भगवान का भोग लगा दिया, उसी प्रकार से दाल में मूंग की दाल को ही विशेष मान्यता मिली है। और क्या बताया गया इसमें, द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, किशमिश ड्राई फ्रूट में और फल में द्राक्षा यानी अंगूर। कफित पनंस क्या बोलेंगे इसको, आम का पना, इसको बहुत ही ज्यादा, आम की लौंजी, आम का पना। कदली फल, केले के फल बहुत शुभ माना गया। नारिकेल, नारियल का पानी, नारियल की गिरी बहुत ज्यादा ही विशेष। जैसे बहुत ध्यान से सुन लिए, जैसे श्राद्ध में ब्राह्मण को तुलसी देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से अधि मास में नारियल का पानी, नारियल का फल, नारियल की गिरी बहुत ज्यादा विशेष है। नारंगी, फलों में नारंगी बहुत ज्यादा विशेष है। कुष्मांड, पेठा और सीताफल की सब्जी। अनार, दाड़मी कहते हैं अनार को बहुत ज्यादा शुभ माना गया। मालपुआ, घी से बनी हुई गेहूं के आटे की चीजें, इसको बहुत ज्यादा विशेष माना गया है, बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया। सुहाली, अब इसे क्या सुहाली को बोलेंगे तो मुझे पता नहीं है। और शर्करा, चीनी की बनी हुई चीजें। घृत, घी के द्वारा बनी हुई चीजें, कहते हैं कि दूध भी दें तो उसमें थोड़ा घी डाल दें, दाल भी खिलाएं मूंग की तो उसमें घी। इसमें घी और मालपुआ की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। अपूप कहते हैं पुआ, मालपुआ। तत्पश्चात फिर इसमें कहा गया श्रीखंड, बहुत ज्यादा उसकी महिमा है। दही बहुत ज्यादा महिमा है। ककड़ी, हमारे यहाँ जिसको कचैया कहते हैं, बहुत भारी महिमा है। इसमें अदरक, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और बेर, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अगली बात कही बैगन, इसमें बैगन को भारी महत्व दिया गया। और ये मैं खंडन कर रहा हूँ, किसी ने वीडियो डाली उसमें कहा इस व्रत में बैगन नहीं ले सकते, इसलिए तो मैं ग्रंथ खोले बैठा हूँ। ये श्लोक मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें इस पर लिखा व्रतांग कर्कटई शाकई श्रृंग वेरई समूलकई, इसमें व्रतांग बैगन का ही नाम है। यही एक अधिमास का एक ऐसा समय है जिसको बैगन को बड़ा विशेष माना गया, बहुत विशेष बताया गया। हमारी वीडियो के प्रमाण के साथ जाती है तो लोग उसके ऊपर कोई कटाक्ष कर नहीं सकेंगे, क्योंकि भविष्य पुराण के माध्यम से 87 नंबर का अध्याय भविष्य पुराण का आपके घर में हो तो आप पढ़ लीजिएगा। और वहीं से मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये व्रत कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसकी कथा सुनने से, महिमा सुनने से वाजपेयायुत फलम श्रोता वक्ता लभे ध्रुवम, लिखा गया सुनने और सुनाने वाले को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैं आपका व्रत खंडित नहीं कराऊंगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बैगन और ककड़ी का साग, इसको बड़ा विशेष माना गया है। इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं। ले क्या सकते हैं, लेना ही चाहिए। इसमें ले, जो चटनी की तरह जिस चीजों को चाटा जाता है तो उसको बहुत विशेष माना गया। तो ब्राह्मण को इस प्रकार से भोजन कराया जाए। और कहा गया कि मीठे स्वादिष्ट भोजन, और ज्येष्ठ का महीना होने की वजह से ज्येष्ठ के महीने में नमकीन भोजन की, नमकीन प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ जो स्वाली शब्द लिखा हुआ है, स्वाली शब्द पूड़ी के लिए होना चाहिए। ब्राह्मण, हाँ मठरी भी, हाँ पूड़ी, तो ब्राह्मण आवे यदि उसको आप इसमें आप उसको पक्का भोजन खिलाएं। इसमें माड़ के बिना चावल की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। माड़ उतार करके फिर वह चावल आप जिमाएं, खिलाएं। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही, जब ब्राह्मण जाने लगे तो उसके दोनों हाथ में गेहूं के आटे का बना हुआ एक एक लड्डू दोनों हाथों में दे दे, ऐसे हाथ में एक, ऐसे हाथ में एक, ऐसे हाथ में, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ब्राह्मण को विदाई करते समय उसके हाथ में लड्डू, ये नहीं कि पॉलीथिन में बांध करके, उसके दोनों हाथ में, हाँ ऐसे वो हाथ करे तो उसके दोनों हाथ में 2 लड्डू रख दीजिएगा। एक आ गया, अपनी व्यवस्था के अनुसार आप यह कर सकते हैं। संक्रांति रहित मलमास का व्रत स्त्री करती है, उसे दरिद्रता और पुत्रों का शोक और वैधव्य कभी नहीं हो सकता। ये 3 बात भगवान गारंटी देते हैं। यदि अधिमास का व्रत किया है तो एक तो गरीबी नहीं आएगी, बच्चों को दुख नहीं होगा और पति की उम्र कम नहीं होगी, यह वर्णन किया गया। मुझे विश्वास है मेरी कही गई बातें आपकी समझ में बिल्कुल आ रही होंगी। मैं भविष्य पुराण से आपके बीच में यह चर्चा कर